पश्चिम बंगाल के नतीजों ने साफ संकेत दे दिया है कि जनता ने इस बार बदलाव का बड़ा संदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए राज्य की राजनीति में अपनी अब तक की सबसे मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है, क्योंकि टीएमसी को हराकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक राजनीतिक लहर है जिसने पुराने समीकरणों को तोड़ दिया और नए समीकरणों की नींव रख दी है। पूरे चुनाव अभियान के दौरान बीजेपी ने संगठन, रणनीति और ग्राउंड लेवल नेटवर्क के दम पर जिस तरह से जनता तक अपनी बात पहुंचाई, उसका नतीजा अब ईवीएम से निकलकर सामने आ चुका है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी केंद्रों तक हर जगह एक स्पष्ट संदेश देखने को मिला है। परिवर्तन की मांग अब और मजबूत हो चुकी है। तो दूसरी तरफ राज्य की सत्ता में लंबे समय से मौजूद नेतृत्व के सामने ये परिणाम एक बड़ा राजनीतिक संदेश लेकर आया है। ये चुनाव बताता है कि जनता अब केवल वादों या योजनाओं से नहीं बल्कि ठोस परिणाम और जमीनी बदलाव चाहती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पिछले 1.5 दशक में लगातार बदलती रही है और इस बदलाव के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का उभार सबसे अहम घटनाओं में से एक रहा है। 2011 से लेकर 2021 तक के विधानसभा चुनावों में जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस ने अपनी सत्ता मजबूत की, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने एक छोटे राजनीतिक आधार से शुरू होकर खुद को राज्य की मुख्य विपक्षी ताकत के रूप में स्थापित कर लिया। ये सफर केवल एक चुनावी आंकड़ा का नहीं बल्कि संगठन, रणनीति और राजनीतिक विस्तार का भी उदाहरण है। 2011 का चुनाव पश्चिम बंगाल के लिए ऐतिहासिक था। उस समय राज्य में वाम मोर्चे का 34 साल लंबा शासन खत्म हुआ था और टीएमसी ने भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। उस समय बीजेपी की स्थिति बेहद कमजोर थी। ना तो उसका संगठन मजबूत था और ना ही उसका वोट बैंक राज्य में प्रभावी था। ये वो दौर था जब बंगाल की राजनीति मुख्य रूप से वाम मोर्चा और टीएमसी के बीच केंद्रित हुआ करती थी। बीजेपी लगभग हाशिए पर थी और उसका चुनावी प्रदर्शन बहुत सीमित भर था। 2016 के विधानसभा चुनावों में भी तस्वीर बहुत ज्यादा नहीं बदली थी। टीएमसी ने एक बार फिर स्पष्ट बहुमत हासिल की और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। बीजेपी ने इस बार चुनाव में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा, लेकिन उसे केवल कुछ ही सीटें मिल सकी। हालांकि इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि बीजेपी का वोट प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ने लगा था और यह संकेत था पार्टी अब पूरी तरह से राज्य से बाहर नहीं बल्कि धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है। बीजेपी के वास्तविक उभार की शुरुआत 2014 के लोकसभा चुनाव से मानी जाती है, जब राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की जीत के साथ बंगाल में भी उसका वोट शेयर बढ़ने लगा। लेकिन असली बड़ा बदलाव 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। इस चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में एक बड़ा राजनीतिक झटका दिया। उसने कई सीटें जीतकर और करीब 40% के आसपास वोट शेयर हासिल करके यह दिखा दिया कि अब राज्य की राजनीति में एक मजबूत शक्ति बन चुकी है। इस चुनाव ने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह दो ध्रुवीय बना दिया। पहला तृणमूल कांग्रेस और दूसरा बीजेपी। 2021 का विधानसभा चुनाव इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण बना था। इस चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। केंद्र नेतृत्व, बड़े नेताओं के दौरे और व्यापक प्रचार अभियान ने इसे एक हाई प्रोफाइल मुकाबला बना दिया। चुनाव परिणामों ने तृणमूल कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार सरकार भी बनाई, लेकिन बीजेपी ने सीटों और वोट शेयर दोनों में बड़ी छलांग लगा ली। बीजेपी को 77 सीटें मिली और उसका वोट शेयर लगभग 38% तक पहुंच गया। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण था कि अब बीजेपी बंगाल की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभा रही है। इस पूरे दौरे में बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि उसका संगठनात्मक विस्तार माना जाता है। 2011 में जहां पार्टी का आधार बहुत सीमित भर था, तो वहीं 2021 तक उसने ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक अपनी पकड़ मजबूत की। बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय किया और नए मतदाता समूहों तक पहुंच भी बनाई। पार्टी ने खुद को एक राष्ट्र विकल्प के रूप में पेश किया और विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रमुख मुद्दा बनाया। बीजेपी के उभार के पीछे एक और बड़ा कारण राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का बदलता स्वरूप रहा है। जहां पहले बंगाल की राजनीति वाम मोर्चा और टीएमसी कांग्रेस के बीच थी, तो वहीं बीजेपी के आने के बाद यह मुकाबला त्रिकोणीय और बाद में लगभग द्विध्रुवीय हो गया। इसने चुनावी राजनीति को और भी अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया। हालांकि इस सफर में बीजेपी को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा।
राज्य की क्षेत्रीय राजनीति, सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय नेतृत्व की भूमिका हमेशा निर्णायक रही है। कई विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल में किसी भी बाहरी राजनीतिक शक्ति के लिए अस्थायी आधार बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि ये मतदाता स्थानीय मुद्दों और नेतृत्व को अधिक महत्व देते हैं। 2021 के बाद बीजेपी ने विपक्ष की भूमिका को और मजबूत करने की कोशिश की, संगठन को और गहराई तक ले जाने, युवा वर्ग को जोड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ बढ़ाने पर जोर दिया गया। पार्टी ने खुद को एक वैकल्पिक सरकार के रूप में पेश करना भी शुरू कर दिया। अब बात आती है 2026 के चुनाव की, जो अभी भविष्य की राजनीति का हिस्सा है। हालिया राजनीतिक घटनाक्रम और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी ने बंगाल में अपनी रणनीति और मजबूत की है और वो राज्य में एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में बनी हुई है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी संकेत देते हैं कि बीजेपी ने इस बार अपने संगठनात्मक और चुनावी प्रबंधन को और भी बेहतर किया है, जिससे उसका प्रभाव और बढ़ सकता है। 2026 का चुनाव ये तय कर चुका है कि बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ा है। स्थानीय राजनीतिक ताकत में बहुत ज्यादा मजबूत तरीके से बीजेपी ने खुद को पेश किया है, लेकिन यह साफ है कि 2011 से 2021 तक के सफर में पार्टी ने जो जगह बनाई वो पश्चिम बंगाल की राजनीति को हमेशा के लिए अब बदल चुकी है। बहरहाल पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सफर एक छोटे राजनीतिक आधार से शुरू होकर एक मजबूत विपक्षी शक्ति तक पहुंचने की कहानी है। इस यात्रा में उसने लगातार अपने वोट बैंक को बढ़ाया, संगठन को मजबूत किया और राज्य की राजनीति में एक नई प्रतिस्पर्धा पैदा की। वो आज बंगाल की राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक बन चुकी है और आने वाले समय में उसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो सकती है। आज का जनादेश, आज का राजनीतिक संदेश और आज की सियासी तस्वीर दोनों एक ही बात कह रही हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति अब उसी पुराने ढांचा में नहीं रह गई जिसमें कभी एक तरफा समीकरण हुआ करते थे। 2026 के इस चुनावी नतीजे ने यह साफ कर दिया कि राज्य में सत्ता की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां मुकाबला ज्यादा तीखा है, समीकरण ज्यादा जटिल है और जनता का फैसला पहले से कहीं ज्यादा निर्णायक है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में जिस तरह अपना प्रदर्शन दर्ज कराया, उसने राज्य की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया। संगठन से लेकर राजनीति तक और जमीन से लेकर नेतृत्व तक हर स्तर पर पार्टी की सक्रियता ने उसे एक मजबूत राजनीतिक स्थिति में खड़ा किया है। यह केवल एक सीटों का खेल नहीं रहा, बल्कि उस व्यापक बदलाव का संकेत भी है जिसमें राजनीतिक ताकतें नए सिरे से परिभाषित हो रही हैं।